रशिया का यूक्रेन पे इन्वेजन, इजराइल का गाजा पर अटैक, यमन का रेड सी पर ग्लोबल अटैक और यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच का तनाव। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से दुनिया भर के लोगों को वर्ल्ड वॉर 3 का डर सता रहा है। चलिए देखते हैं कौन से कंट्रीज पोटेंशियली एक सेफ हेवन बन सकती है आपके लिए अगर ग्लोबल वॉर हो जाए। वर्ल्ड वॉर 3 का असर फील करने के लिए आपको सीधे अटैक या बॉम्ब्स के एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। इश्यूज जैसे न्यूक्लियर फॉलआउट, नेसेसरी गुड्स इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम या वाइटल एड की कमी, ये सब कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सीधा आपके दरवाजे तक ले आएगा। हम सेफेस्ट से स्टार्ट करेंगे और वर्स्ट कंट्री टू बी इन द वर्ल्ड वॉर 3 देखेंगे। 13 नंबर पे है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ की कंट्रीज एकदम लीस्ट अफेक्टेड रहेंगे वॉर से, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा वॉर की वजह से। यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह तो नहीं गिरेंगे, पर बाकी काफी फैक्टर्स है जो इन देशों को अफेक्ट करेगा। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, अंगोला, नाइजर और बुरुंडी, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन जैसे इश्यूज का सामना कर रहे हैं। इन्हें जो इंटरनेशनल एड मिलती है वर्ल्ड वॉर 3 की वजह से वो इन्हें नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। 12वें नंबर पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को सीवियर रिस्क पर रिपोर्ट किया गया था सिस्टमैटिक कोलैप्स और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर की वजह से। इस देश की 40 मिलियन आबादी में से 28 मिलियन लोग ह्यूमैनिटेरियन एड पर जी रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है कि अफगानिस्तान की एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर खतरे में है। वर्ल्ड वॉर 3 की वजह से अफगानिस्तान पर बॉम्बबारी या इन्वेजन का तो खतरा नहीं है, पर वॉर की वजह से अफगानिस्तान का इंटरनेशनल एड जो मोस्टली चाइना और यूएसए से आता है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोग भूखमरी से मर सकते हैं। 11वें नंबर पे है यमन और वेनेजुएला। अब ये दोनों देशों को भी डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, पर इनका भी हाल अफगानिस्तान और बाकी अफ्रीकन देशों जैसा ही है। ये दोनों देश में भी काफी भूखमरी है और ये दोनों देश बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंटरनेशनल एड के ऊपर। यमन की 33 मिलियन की आबादी में से 24 मिलियन लोग पूरी तरह से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। वही वेनेजुएला का 90% पॉपुलेशन पॉवर्टी में है। ये एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट बैटलफील्ड से कहीं ज्यादा दूर तक एक्सटेंड होगा और उन देशों को भी इम्पैक्ट होगा जो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं है। 10वें नंबर पर है इजराइल, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया। वर्ल्ड वॉर 3 अगर होता है तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट इन देशों में नहीं होगा, क्योंकि इजराइल क्लोजली अलाइन करता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, पर रशिया के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से इजराइल यूक्रेन के मामले में न्यूट्रल है। इराक ने भी अपने रिलेशंस काफी सुधारे हैं यूएस और यूके के साथ। सऊदी अरेबिया के रिलेशंस काफी न्यूट्रल है चाइना और यूएसए के साथ। मिडिल ईस्ट में एक ही चीज हो सकती है और वो है ईरान का इजराइल पर हमला। वर्ल्ड वॉर 3 के मौके का फायदा उठा के बस ईरान इजराइल पर अटैक कर सकता है, बाकी पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, इजराइल और सऊदी अरेबिया काफी डिपेंडेंट है फूड इंपोर्ट्स पर। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो इनके खाने का इशू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे उन देशों के बारे में जहां डायरेक्ट एक्शन होगा, जहां बॉम्बबारी होने के चांसेस हाई रहेंगे, जो देशों को फिजिकली वॉर का खतरा रहेगा। 9वें नंबर पे है इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, पर इन दोनों का वर्ल्ड वॉर 3 में इन्वॉल्व होना काफी डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना। दोनों भी कंट्री चाइना को खुल के अपोज नहीं करती है और ना ही रशिया को अपोज करती है। ये देखा जा सकता है क्योंकि इंडिया ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने में पार्टिसिपेट नहीं किया था और इंडिया अपना काफी आर्म्स और अम्यूनिशन रशिया से इंपोर्ट करता है। वहीं पाकिस्तान ने यूक्रेन रशिया वॉर में अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा है। इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल कम है, पर जीरो नहीं, क्योंकि ट्रेड, इकोनॉमीज और पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स कंट्रीज को साइड चूज करने के लिए मजबूर कर सकता है और इंडिया पाकिस्तान को एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ा सकता है। 8वें नंबर पे है नॉर्थ और साउथ कोरिया। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है तो नॉर्थ और साउथ कोरिया काफी अनडिजायरेबल प्लेसेस होंगे रहने के लिए। नॉर्थ कोरिया जो क्लोजली अलाइन है चाइना और रशिया के साथ, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, पोटेंशियली अपने वेपन्स का यूज करके साउथ कोरिया और यूएसए के अगेंस्ट। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने रशिया के यूक्रेन इन्वेजन को सपोर्ट किया था और ये दिखाया था कि वो रशिया की मैन पावर और मिलिट्री सप्लाईज के साथ असिस्ट करने के लिए रेडी है।
नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर आर्सेनल के एग्जैक्ट कैपेबिलिटीज अनसर्टन है, पर बिलीव किया जाता है कि ये जापान और साउथ कोरिया को टारगेट कर सकते हैं और ये अजम्पशन लगाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास 2027 तक लगभग 200 न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास एक पावरफुल मिलिट्री है और पॉसिबली केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी है। डिस्पाइट साउथ कोरिया के पास इंटरनेशनल सपोर्ट होगा, पर वर्ल्ड वॉर 3 की वजह से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे इन्वेड करने की कोशिश कर सकता है और इस वजह से नॉर्थ कोरिया पर भी काफी बमबारी की जाएगी बाकी देशों के द्वारा। 7वां सबसे खराब जगह है ताइवान। वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो ताइवान पर चाइना डेफिनेटली फुल स्केल अटैक कर देगा। शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्ट्रेंथ और मॉडर्नाइजेशन को हाईलाइट किया है, जो ताइवान के फोर्सेस को आउट नंबर करते हैं। ताइवान की आर्मी चाइनीज आर्मी के सामने काफी छोटी है। हालांकि अभी ताइवान ने चाइना के ऑफेंस को रेजिस्ट किया है, पर वर्ल्ड वॉर 3 में जब चाइना पूरी तरह से अटैक करेगा ताइवान पर, तो ताइवान शायद खुद को बचा नहीं पाएगा। 6th सबसे खराब देश होगा वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान, वो है जापान। चाइना और जापान की हिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने चाइना पर काफी जुल्म किए थे। उस पीरियड को चाइनीज एज 100 years of humiliation के नाम से बुलाते हैं। तब से चाइना ने कसम खाई है कि वो अपनी आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग करेंगे और जापान से बदला लेंगे। जापान, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डीमिलिटराइज्ड हो गया था, हाल ही में अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी स्ट्रेंथन किया है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर। जापान ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो चाइना सबसे पहले ताइवान और जापान पे अटैक करेगा और इवन नॉर्थ कोरिया भी जापान पर अटैक कर सकता है। इसीलिए जापान एक रिस्की जगह होगा रहने के लिए अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है। 5वां देश है यूनाइटेड किंगडम। यूके एक बार जो एक डोमिनेंट ग्लोबल एम्पायर था, अब अपने पास्ट के कंपैरिजन में काफी छोटा है। यूके भले छोटा देश है, पर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और उनकी आर्मी काफी बड़ी है। ये अभी भी मिलिट्री पावर में इंडिया, चाइना, रशिया और यूएस के साथ बराबरी करते हैं। हालांकि यूके को लैंड से इन्वेड नहीं किया जा सकता, पर रशिया आराम से यूके पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। 4थे नंबर पर है यूरोप। वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान बहुत सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम जितने डिफेंसिबल नहीं होंगे। फ्रांस स्ट्रिक्ट सफिशिएंसी नाम की पॉलिसी फॉलो करता है, जिसका मतलब है एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में खुद को बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अमेरिका और रशिया का ऐसा कोई न्यूक्लियर पॉलिसी नहीं है और इजराइल ने तो अब तक ये भी नहीं बताया कि उनके पास कितने न्यूक्लियर मिसाइल है या है भी कि नहीं। यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूके, जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया और द नेदरलैंड्स यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, मतलब यूएसए को, और स्लोवाकिया, बल्गेरिया और हंगरी रशिया को सपोर्ट करते हैं। इन शॉर्ट, यूरोप में फिलहाल यूएसए और रशिया का प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। इसीलिए यूरोप वन ऑफ द वर्स्ट जगह होगा वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान रहने के लिए। 3रे नंबर पे है यूएसए। यूएसए जियोग्राफिकली तो यूरोप से दूर है और इवन यूएसए के नेबर देश कनाडा और मैक्सिको भी फ्रेंडली हैं, पर अमेरिका को इंटरनली ही काफी खतरा है। यूएसए के पास न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम तो है, पर वो फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर में कितना इफेक्टिव है वो देखना होगा। रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि यूएस डिफेंस शायद कैपेबल नहीं होगा न्यूक्लियर मिसाइल्स को रोकने में, इवन नॉर्थ कोरिया से, जिसमें अमेरिकन सिटीज जैसे कि न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस पोटेंशियल टारगेट्स बन सकते हैं। सेकेंड वर्स्ट देश है वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम रहने के लिए और वो है चाइना। चाइना, रशिया और अमेरिका, ये तीनों देश न्यूक्लियर के साथ बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों देश के पास इस टाइप के काफी ज्यादा हथियार हैं। भले चाइना की आर्मी अमेरिका और रशिया जितनी कैपेबल ना हो, पर चाइना का मिलिट्री मैन पावर अमेरिका और रशिया से काफी ज्यादा है। चाइना का नेबर देश ही रशिया है, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर होगा। इस वजह से चाइना में वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम होना सबसे बड़ी गलती होगी। और पहले नंबर पे है ऑफ कोर्स रशिया और यूक्रेन। वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान यूक्रेन और रशिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज होंगे उनके करंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो रशिया फुल स्केल अटैक कर देगा यूक्रेन पर, और अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो रशिया को नेटो फोर्सेस, अमेरिका और बाकी दूसरे पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज इन्वेड कर सकते हैं। इस मामले में चाइना और अमेरिका सेफ है, क्योंकि उन्हें इन्वेजन का खतरा नहीं है।
पर रशिया को है। इसीलिए यूक्रेन और रशिया सबसे वर्स्ट देश है वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान रहने के लिए।